हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 5 का मराठी सब्जेक्ट और उसका 20th चैप्टर गमतीदार पत्र। गमतीदार पत्र यानी कि मज़ेदार पत्र। मज़ेदार, गमतीदार का मतलब होता है मज़ेदार, या फिर आप फ़नी लिख सकते हो, फ़नी। और लेटर का पत्र मतलब लेटर। पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कराऊंगी लाइन बाय लाइन। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो भी कराऊंगी, साथ में जो क्वेश्चन आंसर्स है टेक्स्ट मतलब चैप्टर के बाद में वो भी मैं आपको कराऊंगी। इसी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ स्टार्ट टू एंड तक। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, या मुझसे ऑनलाइन ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर ऐका वाचा। ऐका मतलब लिसन, वाचा मतलब रीड। ठीक है। दारावरची बेल वाजली। दारावरची मतलब दरवाजे पर की, डोर। दार मतलब होता है डोर। ठीक है। डोर पर क्या बजी? बेल। ठीक है, बजी, रिंग हुई। माया ने दार उघड़ले। तो माया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। कौन है माया? हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। माया ने दार उघड़ले, तो दरवाजे पर जब बेल बजी तो माया ने दरवाज़ा खोला। उघड़ले मतलब ओपन। ठीक है। दारात पोस्टमन होता। दरवाजे पर कौन था? पोस्टमैन था। दारात कौन होता? पोस्टमन। त्याने मायाला एक पाकिट दिले। पाकिट मतलब एनवलप। पाकिट मतलब एनवलप। ओके, उसने माया को एक एनवलप दिया। मायाने पाकिटावरील मजकूर वाचला। मजकूर मतलब रिटन स्क्रिप्ट। ओके, रिटन स्क्रिप्ट, क्या लिखा हुआ है। मतलब अभी हम किसी को लेटर भेजते हैं तो लेटर के ऊपर लिखते हैं ना किसको भेज रहे हैं हम लेटर। तो माया ने भी वही पढ़ा, ऊपर क्या लिखा हुआ था, मजकूर, वो पढ़ा। अय्या काकांचा पत्र, यानी माया खुश हो गई थी क्योंकि क्या लिखा हुआ था उस पर? काका, काका का नाम लिखा हुआ था। तो ये लेटर किसने भेजा है? काका ने। तो लेटर किसने भेजा है? काका। काका मतलब अंकल। अंकल यानी पापा के भाई, फादर के ब्रदर। तिला आनंद झाला। अब क्योंकि उनके काका का लेटर आया है तो बहुत खुश हो गई वो। धन्यवाद पोस्टमैन काका। तो उन्होंने खुश हो गई तो उसने पोस्टमैन को क्या बोला? थैंक यू। ठीक है, पोस्टमैन को क्या बोला? थैंक यू। धन्यवाद पोस्टमैन काका। माया ने पोस्टमैन से आभार मान ले। पोस्टमैन से आभार मान ले मतलब उनको धन्यवाद दिया और उनका शुक्रिया अदा किया। दार बंद केले, और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब घर में थी, दरवाज़ा खोला था ना उसने, तरफ वापस से दरवाज़ा बंद कर दिया। माया ने पाकिट उघडले। अब माया ने एनवेलप खोला। आतील पत्र बाहेर काढले। अंदर जो लेटर था वो बाहर निकाला। पाहते तर काय, आत कोरा कागद। अभी देखती तो क्या देखती है कि अंदर तो एक प्लेन पेपर था। कोरा, कोरा मतलब प्लेन। कोरा मतलब प्लेन। ओके। और कागद, कागद मतलब पेपर। प्लेन पेपर था, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तिला आश्चर्य वाटले। अब उसको आश्चर्य हुआ। शी वॉज सरप्राइज्ड। आश्चर्य मतलब सरप्राइज्ड। ओके। काकांनी कोरा कागद कसा बरं पाठवला? उसको ये सरप्राइज हो गया कि काका ने, मेरे अंकल ने मुझे प्लेन पेपर कैसे भेज दिया, लेटर क्यों नहीं लिखा। असा विचार करत माया रेशमाच्या घरी गेली। अब यहाँ पे जो सेकंड कैरेक्टर है वो है हमारी रेशमा। ठीक है। तो जब वो सोच रही थी कि काका ने लेटर तो लिखा लेकिन लेटर के अंदर कुछ नहीं लिखा, कोरा कागज कैसे भेज दिया मुझे, तो ऐसा सोचते सोचते, विचार करत मतलब थिंक, सोचते सोचते वो रेशमा के घर गई। रेशमा, हे बघ पत्र। और फिर रेशमा को बताती कि रेशमा ये देखो लेटर, काकांनी पाठवला आहे। मेरा ये लेटर मेरे काका ने मुझे भेजा है। माया ने पत्र रेशमाला दाखवले, और माया ने लेटर जो है रेशमा को दिखाया। अगं काकांनी कोरं पत्र पाठवलं। और फिर माया कहती है कि अरे रेशमा देख, मेरे काका ने तो मुझे कोरा लेटर भेजा है, काहीच लिहिलं नाही त्यावर, उस पर कुछ भी नहीं लिखा है काका ने। रेशमा ने पत्र हाथात घेतले। अब रेशमा ने लेटर हाथ में लिया। माया ने दिखाया ना कि देख काका ने लेटर भेजा है और ये तो कोरा लेटर है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो रेशमा ने क्या किया? लेटर को जो है हाथ में लिया। तिला त्याचे नवल वाटले नाही। अब रेशमा को जो है वो थोड़ा सा अजीब नहीं लगा, फनी नहीं लगा। क्यों?
क्योंकि रेशमा को पता है इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, ये प्लेन पेपर के पीछे की मिस्ट्री क्या है, रेशमा को पता थी। ठीक है, तो रेशमा ने पत्र हातात घेतले, लेटर हाथ में लिया, तिला त्याचे नवल वाटले नाही, मतलब उसमें उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा। तिने एक मेणबत्ती घेतली, मेणबत्ती मतलब कैंडल। ठीक है, मेणबत्ती मतलब कैंडल, उसने क्या लिया, एक मेणबत्ती ली, कैंडल लिया। मेणबत्ती पेटवली, कैंडल जलाया, पेटवली मतलब टू लिट। ओके, उन्होंने कैंडल को लिट किया रेशमा ने, आणि रेशमा मेणबत्तीच्या ज्योतीवर पत्र धरू लागली। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैंडल है ना, कैंडल का ये जो लाइट है इसके ऊपर उसने जैसे ही ये पेपर रखा, तो देखो यहाँ पे हमको कुछ राइटिंग स्क्रिप्ट दिख रही है ना, तो उसने वो क्या किया, कैंडल लिट करके कैंडल के रोशनी के ऊपर उसने वो पेपर को रखा। अगर रेशमा, हे पत्र जळून जाईल, माया म्हणाली। तो माया बोली, अरे रेशमा, ये तू ऐसे कैंडल के लाइट के ऊपर क्यों रख रखा है तूने लेटर को, ये लेटर जल जाएगा, है ना। जळून जाईल, जळून जाईल मतलब टू बर्न, जल जाएगा। तो अब रेशमा क्या बोली, अगं ह्या पत्राची एक गम्मत आहे। रेशमा माया को क्या बोली कि इस लेटर का है ना एक गम्मत है, गम्मत है मतलब एक मैजिक है, एक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक। बघ तू, देख मैं तुझे दिखाती हूँ, देख, रेशमा म्हणाली है ना, ऐसे रेशमा बोली। तिने मेणबत्तीच्या ज्योतीवर ते पत्र धरले, उसने कैंडल के लाइट के ऊपर वो लेटर को रखा। ज्योतीची उष्णता, उष्णता मतलब हीट, वार्मथ। ठीक है, तो वो जो लाइट फ्लेम जो था ना कैंडल का, उसका हीट जो आ रहा था त्या पत्राला मिळाली, उसका हीट जो है वो लेटर को लगा, मतलब लेटर भी थोड़ा सा वार्म हो गया। त्यावर अक्षरे दिसू लागली। अब लेटर जैसे ही वार्म हो गया उसके ऊपर लेटर्स, वर्ड्स जो है दिखने लग गए, दिसू लागली मतलब वी वर एबल टू सी। माया ने आनंदाने टाळ्या वाजवल्या। अब माया तो इतनी खुश हो गई कि खुशी के मारे वो तालियां बजाने लग गई कि उसने जो लेटर लाया था, जो उसको प्लेन दिख रहा था पहले, अब उस पर उसको लिखावट दिख रही है। तिने पत्र वाचले, माया ने लेटर पढ़ा, क्योंकि अब दिखने लग गया ना क्या लिखा हुआ है। तिला खूप आनंद झाला, वो बहुत खुश हुई माया। माया ने रेशमाला विचारले, तो फिर माया ने रेशमा को पूछा, काय ग, आता कशी काय पत्रावरची अक्षर दिसू लागली। तो माया पूछने लगी रेशमा से कि अब क्यों ये लेटर्स दिखने लग गए, पहले क्यों नहीं दिख रहे थे, पहले तो ये प्लेन दिख रहा था मुझे। तो फिर रेशमा बताती है, अग माया मतलब अरे माया, ऐक, सुन मेरी बात, ऐक मतलब सुन। लिंबाच्या रसाचा उपयोग करून कागदावर लिहितात। लिंबाचा रस, लिंबा मतलब लेमन, ठीक है, लेमन का जूस जो होता है, रस, रस यानी लेमन जूस, ठीक है, लेमन का जूस निकाल कर अगर हम वो पानी मतलब कोई एक पॉइंटेड चीज उसमें डिप करके लिखते हैं, तो कागद पे जब लिखते हैं तो वो सूखने के बाद में लिहिलेले सुकल्यावर कागद कोरा दिसतो। अभी नींबू का रस तो ट्रांसपेरेंट ही होता है ना, व्हाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का ही होता है, और उससे अगर कुछ लिखेंगे तो वो जब सूख जाएगा तो डेफिनेटली कुछ भी दिखाई नहीं देगा पेपर पे। तो कागद उष्णतेवर धरल्यास त्यावरील अक्षरे पुन्हा दिसू लागतात। लेकिन फिर वही कागज जब आप हीट के ऊपर रखोगे, जैसे उसने कैंडल के हीट के ऊपर रखा ना, फ्लेम के, तो कागज उष्णतेवर धरल्यास, उष्णतेवर मतलब हीट, ओके, हीट के ऊपर अगर उसको हीट किया ना, थोड़ा सा हीट अगर मिला ना कागज को, तो उसके ऊपर के जो अक्षर है यानी वर्ड्स है उसके ऊपर जो लिखे हुए पुन्हा दिसू लागतात, फिर से दिखने लग जाएंगे आणि आपल्याला ती अक्षरे वाचता येतात, और फिर हम उसे रीड कर पाएंगे, है ना। वाचता येतात मीन्स टू बी एबल टू रीड। रेशमा ने मायाला कोऱ्या पत्राचे गुपित सांगितले। गुपित यानी कि यहाँ पे सीक्रेट, ठीक है, जो वो कोरा लेटर भेजा था ना काका ने, उसका सीक्रेट बताया रेशमा ने माया को। हे ऐकून माया आश्चर्यचकित झाली, और ये सुनकर तो माया एकदम ही सरप्राइज्ड हो गई, ठीक है, आश्चर्यचकित हो गई। आश्चर्यचकित होना यानी सरप्राइज्ड होना, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको पूरा का पूरा तो चैप्टर एक्सप्लेन करा दिया। अभी आश्चर्यचकित भी आप ये डिक्टेशन वर्ड के लिए ले सकते हो, ठीक है, अक्षरे ले सकते हो, ठीक है, गुपित ले सकते हो, ये वर्ड है आपका। फिर लिंबाच्या रस, लिंबाच्या और रसाचा ये ले सकते हो। तो ये कुछ है, जैसे आनंद है ना, पत्रावरची, विचारले, उष्णता, ये आप कुछ वर्ड्स आप डिक्टेशन वर्ड्स के लिए ले सकते हो,
ठीक है। बाकी तो मैंने यहाँ पे किया ही है। अब मैं सीधे इसके पहले मीनिंग्स करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, शब्दार्थ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दार्थ यानी कि मीनिंग्स, ठीक है। हम जो मीनिंग्स करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के वो होते हैं। कोरा कागद, कोरा कागद मतलब काहीही न लिहिलेला कागद, जिस पर कुछ नहीं लिखा होता है उसे हम कोरा कागद कहते हैं। नवल, नवल यानी आश्चर्य, मतलब आश्चर्य की बात होती है ना, जब हम कोई नई चीज़ जानते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। गुपित, गुपित मतलब गुप्त गोष्ठ, सीक्रेट बात, रहस्य, मिस्ट्री, मिस्ट्री बोल सकते हो या फिर सीक्रेट बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब होता है आपका वर्कशॉप, ओके, या असाइनमेंट्स बोल सकते हो। पहला प्रश्न, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। एका वाक्यात उत्तरे लिहा यानी 1 सेंटेंस में आंसर्स हैं लिखने आपको। पत्र कोणी पाठवले, पत्र काकांनी पाठवले, ठीक है। मैं आपको खाली जो आंसर वर्ड है वो लिख रही हूँ, बाकी आप पूरा सेंटेंस में लिख सकते हो। तो पत्र काकांनी पाठवले, ठीक है। पत्र कोणाला पाठवले, पत्र मायाला पाठवले। किसको भेजा था? माया को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट, मायाला पत्र का वाचता आले नाही। अब माया पत्र क्यों नहीं रीड कर पाई? क्योंकि पत्र कोरा था ना, कोरा असल्यामुळे, पत्र कोरा असल्यामुळे मायाला पत्र वाचता आले नाही, ठीक आहे। आता कोण ते सांगा, ठीक आहे। कोरे पत्र पाहून आश्चर्य वाटणारी, ये कौन थी? माया, ठीक है। कोरे पत्र वाचण्यासाठी युक्ति माहित असणारी, जिसको पता था कि ये कोरा पत्र कैसे पढ़ा जाए, वो कौन थी? रेशमा, ठीक है। अब खालील शब्द असेच लिहा। असेच लिहा मतलब जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पे वो सेम टू सेम लिखना है, यानी कि कॉपी राइटिंग करना है आपको। क्या करना है यहाँ पे? कॉपी राइटिंग, ठीक है। कॉपी राइटिंग जैसे सेम, पत्र पत्र, मित्र मित्र लिखना है, सत्र रात्र, त्रयस्थ पात्र, त्राण, वात्रट, कंत्राट, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। पाठातील खालील वाक्य वाचा। अब ये हमें रीड करना है सेंटेंस। दारावरची बेल वाजली, ये हमको बता रहे हैं, यहाँ पे पंक्चुएशंस बता रहे हैं, ठीक है। पंक्चुएशंस देखो, ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप को हम क्या कहेंगे? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर काकांनी कोरा कागद कसा बरं पाठवला। अब यहाँ पे ये प्रश्न चिन्ह हो गया है। क्या है? प्रश्न चिन्ह। रेशमा ने पत्र हातात घेतले, यहाँ पे वापस से कोरा पूर्ण विराम है ना, फुल स्टॉप दिया है। अब यहाँ पे दूसरा एक कॉमा दिया है, कॉमा को हम बोलते हैं स्वल्प विराम। कॉमा को मराठी में कहते हैं स्वल्प विराम, ठीक है। अगं काकांनी कोरं पत्र पाठवलं, यहाँ पे पूर्ण विराम भी यूज है, स्वल्प विराम भी यूज है। वाचा, समजून घ्या। वाक्य पूर्ण झाल्यावर पूर्ण विराम असे चिन्ह देतात, मतलब ये फुल स्टॉप देते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्यात जेव्हा प्रश्न विचारलेला असतो तो हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं, इसे हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं। जब हम थोड़ा रुकते हैं, बीच में एक ब्रीफ पॉज लेते हैं, तो उसको हम कॉमा कहते हैं, जिसे हम स्वल्प विराम भी कहते हैं। तो ये वाक्य जो है जिसमें फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, कॉमा यानी कि स्वल्प विराम और क्वेश्चन मार्क, ये जो है यानी कि प्रश्न चिन्ह, ये सारे विराम चिन्ह हैं। ये आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सेंटेंस देंगे और आपको ये विराम चिन्हों का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं या मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो इस टाइप के आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करने को मिलेंगे, जिससे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिलेगी और एग्जाम के टाइम पे आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट रहोगे। तो चलिए, मी संगणक सुरू केला, केला के बाद फुल स्टॉप। मामाचा ईमेल वाचला, फुल स्टॉप। मामा 4 दिवसांनी येणार होता, फुल स्टॉप। आम्ही आनंदित झालो, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे सब जगह पे आपका पूर्ण विराम है। रमेश, सीता, अनीता, गणेश, देखो भी बहुत सारे नाम दे रहे हैं, तो नामों के बीच में तो हमको कॉमा आएगा। हाँ, रमेश, सीता, अनीता, गणेश हे सर्वजण दररोज बागेत खेळतात, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे स्वल्प विराम आया है 3 जगह पे और पूर्ण विराम एक लास्ट। तू जेवण केलेस का, यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न चिन्ह
है ना, वो पूछ रहा है ना, तू जेवण केलेस का, हे ऐकून तुला आनंद झाला का, वापस से क्वेश्चन का यूज हुआ है ना, तुझे खुशी हुई क्या, तो वापस से इधर क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब प्रश्न चिन्ह। मी आई बाबा राजू पिंकी बाजारात गेलो, अब यहाँ पे भी देखो मी कॉमा आई कॉमा बाबा कॉमा राजू कॉमा पिंकी बाजारात गेलो, फुल स्टॉप। सुशांत रघु राजेश हे चांगले मित्र आहेत, वापस से सुशांत कॉमा रघु कॉमा राजेश हे चांगले मित्र आहेत, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे भी हमने स्वल्प विराम डाला है और पूर्ण विराम, स्वल्प विराम और पूर्ण विराम, ठीक है, दो में प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे स्वल्प विराम और पूर्ण विराम, यहाँ पे सारे के सारे पूर्ण विराम यूज किए गए हैं। तो अब ये पूरा चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स के साथ में कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स दे दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे सिक्योर, थैंक यू।